डियर एडुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स, ये एक प्रेस रिलीज़ 5 जून को 2026 को सीबीएसई के थ्रू रिलीज़ किया गया है। एंड इस प्रेस रिलीज़ में सीबीएसई ने बताया है, सीबीएसई लॉज कंप्लेंट विद दिल्ली पुलिस ओवर कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स ऑन पोस्ट रिजल्ट सर्विस पोर्टल। ये पोस्ट रिजल्ट सर्विस पोर्टल जो लॉन्च किया था सीबीएसई ने, उस पर कई बार मैसिव अटैक हुए हैं। उससे रिलेटेड इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। अभी तक ये कन्फ्यूजन था कि वाकई में क्या साइबर अटैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कहीं डेटा ब्रीच का वो मैटर तो नहीं आ गया है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें सामने आई है उस पर प्रेस रिलीज इन्होंने शो कर दिया है, दे दिया है। अब इसमें है क्या, अगर मेनली अगर आपने इस साल सीबीएसई क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है और आप अपने मार्क्स वेरिफिकेशन या री इवेलुएशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एक ख़ास पोर्टल पर पिछले 3 दिनों से लगातार ताबड़तोड़ साइबर अटैक चल रहे हैं। ये 3 दिनों से ज़्यादा भी हो चुके हैं। 2 जून से पोर्टल ओपन होना था, लेकिन लगातार उस पोर्टल पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और पोर्टल वर्क नहीं कर रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या आपका डेटा सेफ़ है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में हम लोग। बात ऐसी है कि सीबीएसई ने 2 जून 2026 को क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए एक पोस्ट रिजल्ट सर्विस पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल का काम है बच्चों की आंसर स्क्रिप्ट को वेरीफाई करना और री इवेलुएशन की सर्विस देना। लेकिन पोर्टल शुरू होते ही अपने पिछले 3 दिनों से ही इस पर एक के बाद एक कई बार सोफिस्टिकेटेड और कोऑर्डिनेटेड साइबर हमले किए गए। अब ये हमले कैसे थे ये भी हम लोग समझ लेते हैं। ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे, इसमें बहुत भारी मात्रा में मैलिशियस ट्रैफिक भेजा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ये ट्रैफिक अपने देश के अंदर से नहीं बल्कि देश के बाहर से भी कई अलग अलग आईपी एड्रेसेस से भेजे जा रहे थे और अंदर से तो चल ही रहा था ये। और अटैकर्स का मकसद क्या था, किस तरह की प्लानिंग थी इनकी, ये आपकी जो पोर्टल थे यानी जिस पोर्टल को आप ओपन करना चाह रहे थे उस पर कुछ हैकिंग ग्राफिक्स दिखाना चाह रहे थे या डिनायल ऑफ सर्विस जैसे टेक्स्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब इससे होता क्या भाई, अटैकर का मकसद था, हमलावरों का जो इरादा था कि पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म को ठप कर दिया जाए ताकि वेबसाइट क्रैश हो जाए या स्टूडेंट को रोका जाए ताकि वो अपनी उस वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाएँ। जैसे आप लोग भाई असली छात्र पोर्टल का इस्तेमाल ना कर पाएँ। और एक और चीज़ सबसे बड़ी कोशिश की जा रही थी डेटा चोरी की यानी डेटा ब्रीच की। कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश के हित में नहीं, वो यहाँ से अनऑथराइज तरीके से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे, यानी उस पोर्टल पर जो भी जानकारियाँ थी उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। और आप ही सोचिए, अगर यह पोर्टल बंद हो जाता तो लाखों स्टूडेंट को बड़ी परेशानी होती और जनता में भारी नाराज़गी फैल सकती थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपका डेटा सुरक्षित है या नहीं। उस पोर्टल पर जो भी आपका डेटा है या सीबीएसई ने जो भी पोर्टल पर डेटा डाल रखा है वो सेफ़ और सिक्योर है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब आते हैं सबसे अच्छी बात और राहत वाली खबर पर कि सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि उनके सिस्टम और डेटाबेस पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह की कोई गलत तरीके से एक्सेस किसी को मिल पाया है। सीबीएसई ने यह भी क्लियर किया कि हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम ने 24/7 लगातार मॉनिटरिंग करके इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। और इसके लिए सीबीएसई ने कुछ एजेंसियों की हेल्प भी ली थी ताकि अपने डेटा को और सीबीएसई की वेबसाइट को सुरक्षित रख सकें। हेल्प प्रोवाइड करने वाले में आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की साइबर टीमें थीं, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जैसी टीम थी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर जिसको I4C के नाम से भी जानते हैं वो भी वर्क कर रही थी डेटा को सुरक्षित रखने में, सेफ और सिक्योर रखने में। CERT इन और अन्य सरकारी एजेंसियां भी इस पोर्टल को सेफ़ एंड सिक्योर रखने में वर्क कर रही थी। यानी इतनी एजेंसियां मिल करके इस पूरे पोर्टल को सेव करने की कोशिश कर रही थी आउटसाइड हैकर से। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हैक करने की कोशिश की भी जा रही थी तो सीबीएसई ने इसके लिए क्या कदम उठाए। तो सीबीएसई ने इसके लिए लीगल एक्शन लिया है आगे की कार्रवाई के लिए। और दिल्ली पुलिस के यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि कंप्लेन लॉन्च की है और डिटेल भी उनको शो किया है कि कैसे हैकर्स कोशिश कर रहे थे ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन
की जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएसई के सेक्रेटरी ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल विंग आईएफएसओ यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशन के पास एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करा दी है। अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इन मामलों के पीछे या इन हमलों के पीछे कौन था, ताकि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेटा पूरी तरह से सेफ़ और सिक्योर है। पोर्टल अभी भी सुचारू रूप से वर्क कर रहा है, यानी पोर्टल चालू है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अफवाहों से बच सकें, क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है कि डेटा ब्रीच हो चुका है, जो कि अभी नहीं हुआ है और ना हो पाएगा। इसके लिए बहुत एजेंसियां वर्क भी कर रही हैं सेफ सिक्योर करने के लिए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद।